They could be given some jackets which have got some reflective lights or tapes on them, because it will protect and it will actually show the other traffic. है तो एक ही चीज, भाई हम ठीक तो जमाना ठीक, हम स्वस्थ तो जमाना स्वस्थ। और अगर हमारी आर्थिक स्थिति ठीक है तो देश की दुनिया की अपने आप हो जाएगी। सबसे पहले अपनी सेहत का और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है, बाकी सब चीजें आती जाती रहेंगी। ये नौकरी नहीं तो दूसरी मिल जाएगी, लेकिन अगर जीवन ही नहीं रहा, हमारे हाथ पैर सलामत नहीं गए, तो हम क्या नौकरी करेंगे। हिंदुस्तान में अभी तक सोशल सिक्योरिटी के नाम पे कुछ है नहीं। हम चाहे टीवी में या अपने भाषणों में मेरे जैसे लोग कुछ भी कहते रहें, लेकिन सामाजिक सुरक्षा का देश में अभी भी अभाव है। मैं प्रिंट मीडिया और विजुअल मीडिया से गुजारिश करूंगा कि इस एस्पेक्ट को भी आप जनता तक और सरकार तक पहुंचाएं, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा तो अभी मीडिया की भी नहीं है। जब आपकी नहीं है तो हमारी और इनकी कहां से आएगी। इसको अवेयरनेस क्रिएट करना है सामाजिक सुरक्षा के लिए। और ट्रेनिंग में ऐसी कोई नई चीज नहीं बताई जाती जो हमको नहीं पता हो। हम अपने बच्चे को रोज बोलते हैं ना कि भाई समय पर स्कूल जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो। ये उसको पता है कि समय से स्कूल जाना चाहिए और अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। हम अपनी माँ को रोज बोलते हैं, माँ आज तो अच्छा है, कुछ अच्छा सा बना दो। उसको भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता कुछ अच्छा सा क्या होता है, लेकिन सबको, हर माँ को पता है कि अपने बच्चे को मैं बेहतर से बेहतर स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक खाना खिलाऊं। उसी तरह से आपको भी मालूम है कि आपको हेलमेट पहनना चाहिए, ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करने चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट गोवा के अंदर ये है, मैं सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट साहब को भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, सरकार को भी कर चुका हूँ और वेहीमेंटली की है। गोवा में जब तक हम लाइसेंसिंग प्रोसेसेस को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, सिफारिश पर लाइसेंस देना बंद नहीं करेंगे, तब तक रोड अवेयरनेस और रोड एक्सीडेंट को रोका नहीं जा सकता। और जो इस कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हुए हैं, हम केवल हम ही स्टेक होल्डर्स नहीं है। मेरा अपना मानना यह है कि हिंदुस्तान की सड़कों पर 2/3 एक्सीडेंट फॉल्टी रोड इंजीनियरिंग के वजह से होते हैं। और जब भी कभी कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो मिनिस्ट्रियल लेवल हो या हमारे जैसे छोटे आदमियों की हो, जो मेन स्टेक होल्डर है वो कभी नहीं आते। बट समय आ गया है, मेरे साथी इसको जरूर उजागर करेंगे जो मेरे सामने मेरी बात सुन रहे हैं, कि सभी स्टेक होल्डर्स को एक साथ आना पड़ेगा, सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, तो हम कॉम्प्रिहेंसिव किसी बीमारी का इलाज कर पाएंगे। हमसे पहले भी बहुत से पुलिस अफसर, बहुत से ट्रांसपोर्ट अफसर आए, उन्होंने भी कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि भाई पिछले 70 सालों में कोशिश ही नहीं की गई हो कि एक्सीडेंट को कम कर दिया जाए, लेकिन एक्सीडेंट तो बढ़ रहे हैं हर साल। करीब 300 की संख्या है। पिछले 10 सालों से कोविड के साल को छोड़ दें तो पर ईयर रोड के ऊपर एक्सीडेंट होने की, और मर्डर की संख्या कम है देश में भी, गोवा में भी। लेकिन जान तो जान गई ना, चाहे वो एक्सीडेंट में गई हो या किसी ने गोली मारी हो या चाकू मारा हो या धक्का दिया हो, जान गई तो मतलब गई। बट ये आंकड़े हैं, आंकड़ों खेल दुनिया खेल रही, हम भी खेल रहे हैं।
हम भी बता देंगे कि हमने इतनी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर दी, लेकिन अपने आप से शुरू करनी है। जब आपको लग गया ना कि मुझे अपनी सेफ्टी खुद करनी है, हेलमेट की पट्टियां बांध करके प्रॉपर, मैं तभी स्कूटर पे चढ़ूंगा क्योंकि मेरी अपनी सुरक्षा है। भाड़ में जाए दुनिया, आपको सबसे पहले अपने आप को देखें। उम्मीद करूंगा कि आप लोग देखेंगे, आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, अपने जीवन को वैल्यू देंगे, बस ट्रेनिंग कामयाब होगी। थैंक यू वेरी मच। Jai Hind, good morning everyone. Good morning, respected IGP Omveer Singh Bishnoi sir, Secretary Transport Shri Subhash Chandra sir, Kartik Bharat, Zomato representative from Goa. So this program, we have started this program from today onwards because our DGP sir had once observed that although DGP sir was expected to be here, but he had to go out of the station yesterday, so that's why he's not here, and we are very thankful to other two dignitaries to join us. So this program was started because DGP sir had remarked once that Zomato and Swiggy riders, they need to be trained about road safety rules, traffic rules, because they are very vulnerable on the roads, because he is very active whenever he goes out. He makes certain observations, and this is one of the observations for which we are organizing this program, because I have personally a lot of times ordered food from Zomato and Swiggy, and I've observed that riders are coming from different parts of the country. They may not be aware about Goa's topography and Goa's particular characteristics on the roads. So that's why they need to be trained, and as you know, our compere also remarked that most of the times they might be in hurry to deliver food on time, and also they might try to cut the traffic, because when there are 2 or 3 4-wheelers, there is little gap for the 2-wheelers to move. So generally 2-wheeler rider tries to take advantage of that gap, and in that maneuver he sometimes makes mistakes, and sometimes fatal accidents have been reported in such manner. I'll tell you numbers. Last year we had 290 deaths. Out of 290 deaths, around 120 were 2-wheeler riders, and most of them were because they were not wearing the helmets. So that is the reason that 2-wheeler riders we are particularly focused upon. That there's just 3-4 basic things that you have to follow. First is always wear helmet, always follow the speed limit. Whichever road you are taking, it has particular speed limit, you have to follow that, and never drive under the influence of alcohol. So if you are able to follow these 3 things, I think we will be taken care of. And also, if any of you have not gotten their verification done, police verification done, that also Kartik have to take care. And you tie up with the local police, you get the police verification done. So I have just prepared a brief of Project Trust initiative. So I'll just run through it. Next. So Project Trust we had started on 2nd April 2024 when DGP sir, Secretary Transport sir, and also CS sir was also there. So it has 3 components. First is driver refresher training. Second is awareness activities for target groups, and third is awareness through social media. So in the first activity, driver refresher training, we had started training centers at 4 places: Madgaon, Padji, Vasco, and Ponda. So in these 4 places, whoever gets their license suspended because of road safety violation, their training is conducted by Goa Police, Traffic Police personnel, and Transport personnel. So I am very thankful for Department of Transport also for their continued support in this refresher training program. And second is awareness activity for target groups, in which we have trained. We target specific community, like today we are targeting Zomato, Swiggy, and Blinkit riders. And before that, we have also targeted hotel staffs, school students, people who are coming to attend the religious festival. Like we had one stall in Shirgaon Jatra. So these are the awareness activities that go on. Third is awareness through social media.
So we have started this social influencers. We have collaborated with them and we have given them 6 topics to make small videos, and those small videos we will display on social media platforms, and they will be played, if they are of good quality, we will play them in cinema halls. So this is the idea. In the June this program will go on. Next. This was the inauguration done by DGP sir and CS sir and Secretary Transport sir. Next. Total we have trained over 1,000 workers so far. Total 51 training sessions have been conducted so far, and I take great pride in my team who has been organizing these driver refresher training. All the PIs where the respective training centers are there, and also our DSP. Next. Yeah, next. Yeah, so sir, we have also tried to train these driving schools who are actually the teachers of this whole road safety concern that we have. So we had a meeting with all the trainers of South District. Around 79 motor vehicle school owners and trainers attended the session. We taught them about the MV Motor Vehicles Act provisions to driving school, and also tried to instill a sense of responsibility that you are the primary, you are the roots of this whole road safety concern that all the people of Goa have. If you are able to train the students, they are coming to you. The concern will be taken care of. Next. So this I've already talked about. Next. So special drives we are having about different themes. Drunk driving we had last weekend without helmet and over speeding. Idea is that if you have 3-4 days of continuous enforcement over particular aspect, public are deterred in a much better way rather than having scattered enforcement across the days. Next. So that's it, sir. Sir, we have 148 deaths this year, 141 deaths, which are less than last year. So we are hopeful that we will be able to reduce accidents and fatalities on the road this year. Thank you, sir. Thank you, sir. अभी टोटल इस साल 141 डेथ्स हैं टोटल, और 1200 के ऊपर रोड एक्सीडेंट्स हो चुके हैं. रिपोर्टेड रोड एक्सीडेंट्स 1200 के ऊपर हैं. डेथ्स 141 है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम है. एक्सीडेंट्स लगभग 60 कम है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, और डेथ्स लगभग 8 कम है. सर, आज आपने उनके बारे में आज आपने ट्रेनिंग ली है, तो उनके बारे में आज हमने जोमेटो, स्विगी और ब्लिंकिट के राइडर्स को यहाँ बुलाया है, और आगे भी कंटिन्यू चलता रहेगा ये प्रोग्राम. दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट ट्रस्ट इनिशिएटिव. उसके अंदर हम ट्रैफिक रूल अंडरस्टैंडिंग एंड सेफ्टी ट्रेनिंग पर फोकस कर रहे हैं. डिफरेंट टारगेट ग्रुप्स को हम आइडेंटिफाई करके ट्रेनिंग कराते हैं. तो जोमेटो, स्विगी राइडर्स आर वन ऑफ द टारगेट ग्रुप्स. इसके अलावा भी बहुत सारे टारगेट ग्रुप्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं. स्कूल स्टूडेंट्स, जो बस के ड्राइवर्स हैं गवर्नमेंट व्हीकल्स के, और जो ट्रांसपोर्ट के जो ट्रक्स चलते हैं उनके ड्राइवर्स को भी हम समय समय पर ट्रेनिंग देते रहते हैं. और आगे हम जो है रिलीजियस फेस्टिवल्स जितने भी हुए उसमें भी हम ट्रैफिक का स्टॉल लगा के ट्रेनिंग कर रहे हैं. इसके अलावा ड्राइवर रिफ्रेशर ट्रेनिंग एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिस पे हम फोकस कर रहे हैं. तो 4 जगह ड्राइवर की रिफ्रेशर ट्रेनिंग चल रही है, जो कि मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर मैंडेटरी है, जिसको हमने चालू कराया है अप्रैल के महीने में. तो वो कंटिन्यू चल रहा है. उसके अलावा सोशल मीडिया पर हमारा फोकस है. सोशल मीडिया के थ्रू हम अवेयरनेस जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं. रील्स और वीडियोस बनवा रहे हैं इन्फ्लुएंसर से. उसको हम पॉपुलराइज करेंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे उनको वीडियोस को सिनेमा के माध्यम से, या फिर सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म से इन्फ्लुएंशियल पर्सनस को से ट्वीट करा कर, या फिर फेसबुक पर पोस्ट करा कर. कितने राइडर्स ये चलेगा इस महीने चलेगा पूरा जून में. लगभग 500 लोगों का हमने ट्रेनिंग प्लान कर रखा है. तो आज लगभग 40 लोग आए हैं. आगे कंटिन्यूस सेशन चलते रहेंगे अलग अलग जगह पे. जो चारों हमारे सेंटर्स उसके ड्राइवर रिफ्रेशर ट्रेनिंग के सेंटर्स है, वहीं पर हम अलग अलग बैचेस में बुला के कराएंगे. डिफरेंट तालुका में रहेंगे. हाँ, जोन वाइज बेसिकली तालुका ने जोन बनाया है, क्योंकि सेंटर हमारे 4 ही हैं.
नॉर्थ और साउथ इंक्लूडिंग. हाँ, नॉर्थ साउथ. ठीक है सर. कार्तिक सर, और सी जस्ट टू स्टार्ट ऑफ विथ मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि इन द current scheme of things and the agenda, I look at only Goa. I will just add to what sir has rightly covered everything basically. There's nothing much that is left, but the idea is that road safety is something that we also take very seriously. Not only road safety, even first responder training is something that we've taken up. So it is something that is yes, यहाँ पे भी है sir. So like SP sir correctly pointed out, that not only do we want to focus on road safety and we not only continue to evolve and develop that, because at the end of the day even they are aware that for them to continue this livelihood they have to operate in a safe manner. We do not penalize or incentivize in any way in terms of timely delivery. So that is something that sir gave us a feedback which is incorporated. There were a couple of beautiful points that sir mentioned in terms of something simple but something that is very effective, which we all know, which is something as simple as just educating them that helmets are for their safety and not a nuisance and something that should be done. These are good takeaways for me right now. And this is the first time that we are seeing such proactiveness from the public enterprise to help us, which is a private enterprise. but what safety you all be providing as your Zomato CEO? So what safety you all be providing from your side? As part of road regulations, the fact that they have licenses is because they have a certain understanding already that is coming in basically. Over and above that, these are the education that we actually have been doing in other cities as well basically. So now that it is happening in Goa, I believe just incorporating this itself will give the kind of awareness and basic, like sir mentioned, that 70% of it is just human error which can be avoided if they are trained. So as a closing statement, I just want to say that this training is something that we will continue and we will keep collaborating with the government as required basically. तो उनके ऊपर टाइम का एक प्रेशर रहता है इसलिए वो फास्ट चलाते हैं. टाइम का प्रेशर नहीं डालते, मतलब ऑनेस्टली नहीं डालते. दिस इज नॉट समथिंग रहते सर, पर जो लोगों का आपने ये होता है उनका एक इसलिए वो delivery fast time का चलाते ये- हैं. मतलब तो वो विदाउट गेटिंग इनटू अ लॉट ऑफ स्पेसिफिक्स, बिकॉज फिर ये सेशन हमारा कल तक हो सकता है, बट टू टेल यू जस्ट सिंपली दैट a lot of reporting to users from a time perspective is such that they understand when they are supposed to get. So I think with that I'll conclude now. सर गोवा में डिलीवरी बॉय जो होते हैं ना वो कितने होंगे पूरे गोवा में? See, as of now, I can't divulge the exact this thing. That number also varies, but there are 600 to 700 delivery boys which are a part and like a regular part of the system, which are going to be covered in those total Goa trainings. Yes. It's only Okay, I have sir also pointing me that I have to do. Thank you so much. Thank you.